आनंद को पाने के लिए 3 सत्य आवश्यक हैं। ये तीनों कभी हुई नहीं, और जिसकी तीनों हो गई उसने सत्य को, आनंद को पा लिया। अरे कृपालु का चैलेंज है, अगर ये तीनों ठीक है तो ठीक को मिलना चाहिए। अगर ठीक नहीं मिला तो इन तीनों में कहीं कहीं बेठीक है, कहीं गड़बड़ है। तो ये 3 चीजों पर बहुत ध्यान देना है, इनको दुरुस्त करना है, ठीक करना है जहाँ कहीं गड़बड़ी हो, और हर समय सावधान रहना है। तब समझो कि हम साधक हैं, साधना ठीक चल रही है। आज नहीं तो कल लक्ष्य मिलेगा, वरना एक चीज हो भी गई, 2 चीज हो भी गई, और एक चीज नहीं हुई तो भी गए, और एक चीज हो गई, 2 नहीं हुई तो और गए, और तीनों नहीं है तब तो गए ही गए। सत्य श्रद्धा सत्य संत, सत्य श्रद्धा सत्य संत, गोविंद राधे। 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 पुण्य हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य श्रद्धा सत्य संत, गोविंद राधे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य श्रद्धा सत्य संत, गोविंद राधे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य श्रद्धा सत्य संत, गोविंद राधे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। सत्य श्रद्धा सत्य संत, गोविंद राधे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। पुनि हो प्रपत्ति सत्य, सत्य से मिला दे। पुनि हो प्रपत्ति
प्रपत्ति सत्य सत्य से मिला दे। उन्हीं हो प्रपत्ति सत्य सत्य से मिला दे। तीन अनमोल वस्तुएं हैं, श्रद्धा, संत, शरणागति। यदि तीनों ठीक ठीक हो तो हम जो चाहते हैं वो मिल जाए। हम सत्य को चाहते हैं ना, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भागवत में कहा गया है वो सत्य है जिसको पाना है। ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आनंद रस, उसको सत्य कहते हैं। भागवत के प्रारंभ में कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्यम की शरणागति में वेद व्यास जा रहे हैं। सत्यात् सत्यम च गोविंदस् तस्मात् सत्यो हि नामतः। श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है सत्य, और इसका उल्टा है असत्य। असत्य कौन है? माया। हीयते अर्थात जाऊ प्रेयो वृणीते, कठोपनिषद 1:2:1। जो भगवान का वर्ण करता है, सत्य का वर्ण करता है, वो सत्य को प्राप्त करता है। यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति। छांदोग्योपनिषद 3:14-1। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-5। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। भागवत का अंत। अंत में भी सत्य की शरणागति, प्रारंभ में भी सत्य की शरणागति। तो प्राप्तव्य सत्य वस्तु है, और सत्य वस्तु भगवान है, आनंद है। तो उस आनंद को पाने के लिए तीन सत्य आवश्यक है। एक का नाम श्रद्धा, एक का नाम संत महात्मा महापुरुष, और एक का नाम शरणागति।
ये तीनों कभी हुई नहीं, और जिसकी तीनों हो गई उसने सत्य को, आनंद को पा लिया। वो सत्य हो गया। जानत तुम ही हो जाई, तस्में तज्जने भेदा भावात। 41वां सूत्र। पहली चीज है श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासा श्रद्धा। श्रद्धा शब्द कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। गौरांग महाप्रभु ने भी कहा वेद और गुरु की वाणी पर दृढ़ विश्वास, ये नहीं है। डाउट है, कभी विश्वास भी हो जाता है, कभी डाउट, कभी विश्वास, कभी डाउट। और अगर किसी का विश्वास हो भी गया 100%, तो संत नहीं मिला, सत्य, वास्तविक। कहीं धोखे में पड़ गया असंत के, और श्रद्धा सत्य है और संत असत्य है, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। हो सकता है थ्योरेटिकल नॉलेज किसी संत से पा लिया हो और हम धोखे में पड़ गए कि चूंकि ये थ्योरेटिकल मैन सही है इसलिए प्रैक्टिकल भी होगा। ऐसा नहीं। अगर प्रैक्टिकल है तो थ्योरेटिकल अवश्य है, लेकिन थ्योरेटिकल होने से, शाब्दिक ज्ञानी होने से वो अनुभव ज्ञानी भी है, ऐसा कंपल्सरी नहीं। तो अगर किसी को श्रद्धा सही प्राप्त हो गई तो संत नहीं मिला होगा, और अगर किसी को दोनों मिल गया होगा, इन्हें गिने ऐसे भी हैं जिनकी पक्की श्रद्धा, सत्य श्रद्धा, 100% श्रद्धा और 100% शुद्ध सिद्ध सत्य श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी मिल गया। ये दो बातें भी अगर किसी को मिल गई तो तीसरी नहीं मिली होगी। उस संत के प्रति शरणागति 100%। शरणागति भी इसी प्रकार की है, डाउटफुल। हमारी शरणागति 100% हो, निरंतर हो। निरंतर हो, थोड़ी देर के लिए नहीं, 24 घंटे शरणागति है और 15 मिनट नामापराध कर डाला।
तो ये तीनों चीजों पर हमको ध्यान देना होगा। और हमारी बुद्धि हमारी दुश्मन है, वो हमको धोखा देती रहती है। हमारी श्रद्धा ठीक है ना? हाँ ठीक है। हमको संत सच्चा मिला है ना? हाँ मिला है। हमारी शरणागति बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। अब भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अरे कृपालु का चैलेंज है, अगर ये तीनों ठीक है तो ठीक को मिलना चाहिए। अगर ठीक नहीं मिला तो इन तीनों में कहीं कहीं बेठीक है, कहीं गड़बड़ है। उस गड़बड़ी को चेक करना चाहिए हमको प्राइवेट। अपनी बुद्धि से नहीं पूछो, किसी दूसरे से नहीं पूछो, स्वयं सोचो। हाँ कभी कभी गड़बड़ तो करते हैं हम, हाँ माना ना? कभी कभी गुरु के खिलाफ सोचने लगते हैं, कभी शास्त्र वेद पर अश्रद्धा होने लगती है, कभी संसार मीठा लगने लगता है। अगर संसार मीठा लग रहा है तो वैराग्य नहीं, और वैराग्य नहीं तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का आधार है वैराग्य। जब 100% और निरंतर, दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, 100% और निरंतर ये डिसीजन बना रहे संसार में सुख नहीं है, उसके लिए भागे ना। मम्मी का प्यार, पापा का प्यार, बेटी का प्यार, बेटा का प्यार, खाने का रसना का रोग, ये खाएं ये खाएं ये पिए, देखने का रोग, सुनने का रोग, सूंघने का रोग, स्पर्श करने का रोग अगर है तो वैराग्य कंप्लीट नहीं, तो श्रद्धा भी कंप्लीट नहीं है। इस प्रकार चेक करो, और जहां मिस्टेक समझ में आए उसको काटो। चल रहा है जैसे चलने दो, ये कर रहे हैं आप लोग। जैसे चल रहा है चलने दो, तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? एक दिन ये मानव देह छिन जाएगा, बिना बताए, धोखा देके। सबसे बड़ा धोखेबाज काल है, वो बताता नहीं, 1 मिनट पहले भी बता दे, तब तो फिर हम लोग समझ जाए, भगवान का स्मरण कर ही ले। तो इसलिए पहले श्रद्धा को चेक करो कि वो निरंतर है, 100% है। फिर गुरु को चेक करो, निरंतर हम उसके प्रति गुरु की भावना रखते हैं ना। फिर शरणागति को चेक करो कि हम गुरु की ही इच्छा में इच्छा रखते हैं ना,
कभी अपनी इच्छा तो नहीं बनाई। अपनी इच्छा बना के गुरु जी के पास जाया करते हैं हम लोग, महाराज जी ऐसा है कि अच्छा अच्छा। तो ये तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना है, इनको दुरुस्त करना है, ठीक करना है। जहां कहीं गड़बड़ी हो और हर समय सावधान रहना है, तब समझो कि हम साधक हैं, साधना ठीक चल रही है। आज नहीं तो कल लक्ष्य मिलेगा, वरना एक चीज हो भी गई, दो चीज हो भी गई, और एक चीज नहीं हुई तो भी गए, और एक चीज हो गई, दो नहीं हुई तो और गए, और तीनों नहीं है तब तो गए ही गए। तो प्रायः तो तीनों में गड़बड़ है, और अगर किसी सौभाग्यशाली का एक ठीक हो गया तो दो गड़बड़ है, किसी का दो ठीक हो गया तो एक गड़बड़ है। तीनों गड़बड़ी ठीक करना है, इसी का नाम साधन भक्ति।